हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 8th चैप्टर शुरू किया था। उस पर फर्स्ट एक्सरसाइज पे काम किया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ आर्टिकल्स हैं। देखिए, सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सर्कुलर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे सर्कुलर फंक्शन है क्या होते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वी नो दैट ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल्स टू, ये आपने कल पढ़ा था कि ई आयोटा एक्स बराबर होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दिया। एंड ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बराबर होता है कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 2। कुछ भी नहीं है, जनरल रिजल्ट है ये, कभी सोचो कहाँ से आ गए। तो ई आयोटा एक्स और ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो क्या होगा, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स इक्वल्स टू 2 कोस एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। और अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से वैल्यू साइन एक्स की आएगी ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा। ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, अगर गलती से याद नहीं रहती हैं तो आपको ये रिजल्ट पता है, दोनों को ऐड करोगे कोस की वैल्यू आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे साइन की वैल्यू आएगी। और विच आर कोल्ड आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, इनको बोलते हैं आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज साइन और कोस की। इसके बाद देखिए, इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो ये तो कोस एक्स और साइन एक्स, एक्स यहाँ रियल वेरिएबल है, रियल वेरिएबल पे तो फॉर्मूला ये है। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन पे सर्कुलर फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, उसी तरह होगा सिमिलरली कि कोस z बराबर होगा ई की पावर आयोटा z प्लस ई की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2। याद कर लो, अब ये बार बार ये वैल्यू यूज होंगी। और साइन z बराबर होगा ई आयोटा z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद रखो, ये दो याद रहेंगी तो इसके बाद तो टेन और वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे कि टेन जेड बराबर होता है साइन जेड अपॉन कोस जेड। तो साइन की ये वैल्यू है, इसको कोस से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और वैल्यू ये आ गई। कोट जेड है, टेन का रेसिप्रोकल कर दो। सिकेंड जेड चाहिए तो 1 अपॉन कोस जेड, इसका रेसिप्रोकल कर दो। कोसिकेंट जेड चाहिए तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो। मेन है साइन जेड और कोस जेड के फॉर्मूले। उसके बाद देखिए कि कोस जेड और साइन जेड के एक्सपेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि आपने कोस एक्स और साइन एक्स के एक्सपेंशन पढ़े हैं तो यहाँ हम ये प्रूव करेंगे कि कोस जेड और साइन जेड के एक्सपेंशन क्या बनेंगे। वी नो, पीछे हमने पढ़ा था कि ई आयोटा जेड बराबर होता है 1 प्लस आयोटा जेड प्लस जो भी पावर में है आयोटा जेड का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा जेड का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा जेड की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 1 प्लस आयोटा जेड, यहाँ से आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1। अब रियल का वैल्यूज एक साथ ले ली, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है, एक साथ लिख दी। और सेकंड थर्ड और आगे वाली आयोटा कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया ई की पावर आयोटा जेड। सिमिलरली जब आयोटा की जगह माइनस आयोटा है यहाँ और इसमें क्या फ़र्क है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा है तो ये किसके बराबर होगा, बिना कैलकुलेट किए जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा कर दो। दोनों इक्वेशंस को मार्क कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। दोनों को जब ऐड करोगे तो एक बात देखना, इधर ऐड करोगे तो ई आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड इक्वल्स टू, ये और ये क्वांटिटी 2 टाइम्स होगी और ये वैल्यू कैंसिल। तो वही किया है, देखिए कि ई आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड, ये 2 टाइम्स 2 इधर आया, ये वैल्यू किसकी है, कोस जेड की। तो कोस जेड इस एक्सपेंशन के बराबर हुआ कि कोस जेड बराबर होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से तो ई आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड ये होगा, उसमें पहली वाली क्वांटिटी कैंसिल होगी तो 2 आयोटा जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। 2 आयोटा को इधर भेज दें, ये वैल्यू किसकी है, साइन जेड की, पीछे अभी बताया था। तो साइन जेड बराबर होगा
जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये कोस जेड का एक्सपेंशन है, ये साइन जेड का एक्सपेंशन है। यहाँ पे टेन जेड का प्रूव नहीं कर रखा, टेन जेड बराबर होगा, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़े तो एक बार याद कर लेना, जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस 2 बाई 15 जेड 5। ठीक है, इसमें क्या बताया, कुछ नहीं, साइन जेड का फॉर्मूला, कोस जेड का फॉर्मूला, दोनों याद रखो, दोनों से टेन कोट सब निकल जाएगा। उसके बाद है कोस और साइन की एक्सपेंशन प्रूव, ये हैं वो ये हैं। इससे नेक्स्ट है आइलर्स थ्योरम। आइलर थ्योरम है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा रियल और कॉम्प्लेक्स। थीटा की वैल्यू चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ई आयोटा थीटा बराबर होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये प्रूव करो। और इस स्टेटमेंट को बार बार यूज हो रही है, इसको बोलते हैं आइलर थ्योरम। इसको प्रूव कैसे करना है, देखिए, व्हेन थीटा इज कॉम्प्लेक्स, अगर हम थीटा को कॉम्प्लेक्स मानते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कोस जेड आपने डिफाइन किया था, जेड की जगह यहाँ थीटा लिया है, तो कोस थीटा बराबर होगा ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा बराबर होगा ई आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। निकालना क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट साइड लेके चल लो, कोस थीटा की वैल्यू रख दी प्लस आयोटा और साइन थीटा की वैल्यू रख दी, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 दोनों का एलसीएम ले लो, ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा प्लस ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल, ये 2 टाइम्स, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, ई आयोटा थीटा। तो जब जब थीटा कॉम्प्लेक्स है, ये क्वांटिटी इसके बराबर हुई। देखो, ऐसा होगा तो ऐसा लिख देना, और जहाँ ऐसा लिख रखा हो उसको ऐसा लिख देना। दूसरा है कि अगर थीटा रियल है तो ई आयोटा थीटा बराबर होता है इस एक्सपेंशन के, बार बार बता दिया। इसमें फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एक साथ लिखी, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ लिखी, ये कोस का एक्सपेंशन है, ये साइन का एक्सपेंशन है। तो थीटा रियल रहे या कॉम्प्लेक्स रहे, आइलर्स थ्योरम हमेशा यही रहेगी कि ई आयोटा थीटा बराबर होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद देखिए, कुछ नया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रूफ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वैसे तो आपने पढ़ रखे हैं। देखो, आपने ये पढ़ रखा है कि साइन थीटा और जो कोस थीटा होता है वो पीरियोडिक होता है 2 पाई पीरियड का, लेकिन वहाँ पे जो साइन थीटा लेते हो या साइन एक्स लेते हो वो रियल क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जेड है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि साइन जेड और कोस जेड पीरियोडिक होंगे 2 पाई पीरियड के। कल भी मैंने तुम्हें बताया था पीरियोडिक की डेफिनेशन कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होता है जब उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू ऐड करने पे वो वापस फंक्शन के बराबर आ जाए। जो भी टी की वैल्यू इस इक्वेशन को होल्ड करेगी वो फंक्शन पीरियोडिक होगा टी पीरियड का। तो इस प्रूफ के लिए देखिए, वी नो दैट, सारे प्रूफ हैं तो इजी करवा देती हूँ। साइन जेड इसके बराबर है, ये फॉर्मूला है, कोस जेड इसके बराबर है, फॉर्मूला है। इफ़ एन बी एनी इंटीजर देन साइन जेड प्लस 2n पाई, साइन जेड प्लस 2n पाई। देखो, अब जेड की जगह जेड प्लस 2n पाई है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई आयोटा जेड प्लस 2n पाई माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड प्लस 2n पाई अपॉन 2 आयोटा। जेड की जगह जेड प्लस 2n पाई लिख दिया, इसको खोलेंगे तो ई आयोटा जेड ई की पावर 2n पाई आयोटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड ई की पावर माइनस 2n पाई आयोटा अपॉन 2 आयोटा। अब देखिए, ई की पावर 2n पाई आयोटा, अभी आइलर थ्योरम बताई थी कि ई आयोटा थीटा, थीटा क्या है 2n पाई, तो कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, ये 1 के बराबर होगा। और ई की पावर माइनस 2n पाई आयोटा, ये क्या होगा, कोस 2n पाई माइनस आयोटा साइन 2n पाई, वो भी 1 के बराबर होगा। तो ई की पावर 2n पाई आयोटा भी 1 है और ई की पावर माइनस 2n पाई आयोटा भी 1 है। क्या बचा, ई आयोटा जेड माइनस ई माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा इक्वल्स टू साइन जेड। देखिए, साइन जेड में हमने जेड को 2n पाई एंगल से बढ़ा के अप्लाई किया है, तो वापस उसी फंक्शन के बराबर आया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन जेड है वो पीरियोडिक है 2 पाई पीरियड का, एन नहीं लेते, पीरियोडिसिटी देखते हैं कितनी है। उसके बाद सिमिलरली कोस का प्रूव करना है, तो
जेड की जगह जेड प्लस टू एन पाई रख दो। फॉर्मूला क्या बना, ई आयोटा जेड प्लस टू एन पाई प्लस ई माइनस आयोटा जेड प्लस टू एन पाई अपॉन टू। सिमिलरली खोल दिया, ये भी वन ये भी वन, वापस कोस जेड। तो साइन जेड और कोस जेड हैं दोनों अनचेंज हैं। ये लिखा है कि अनचेंज का मतलब है चेंज नहीं होते जब जेड को टू पाई मल्टीपल के एंगल में चेंज करते हैं। जब नहीं बदलती कोई चीज़ उसके लिए तो दोनों पीरियोडिक होते हैं और टू पाई पीरियड के रहेंगे। और जब दो फंक्शन पीरियोडिक है तो उनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट और सीकेंट जेड भी पीरियोडिक होते हैं टू पाई पीरियड के। नेक्स्ट प्रूव करना है कि टेन जेड एंड कोट जेड है ये पीरियोडिक होते हैं पाई पीरियड के। ठीक है, पाई पीरियड की करनी है तो पहले तो डेफिनेशन से टेन जेड होता क्या है, साइन जेड अपॉन कोस जेड। और साइन ये है और कोस ये है, दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन जेड की वैल्यू ये आई। अब हमें पाई पीरियड का दिखाना है तो जेड की जगह जेड प्लस एन पाई ले लें। ई आयोटा जेड प्लस एन पाई, जेड प्लस एन पाई लिख दिया। खोलोगे तो ई आयोटा जेड ई एन पाई आयोटा माइनस ई माइनस आयोटा जेड ई माइनस एन पाई आयोटा। आयोटा बाहर है, ई आयोटा जेड। ठीक है, अब कह रहा है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई ई एन पाई आयोटा। ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो। जब ऊपर करोगे तो ई आयोटा जेड सेम, इसको ई एन पायोटा से मल्टीप्लाई होगा तो टू टाइम्स होगा, माइनस ई माइनस आयोटा जेड, और इससे होगा तो ये वैल्यू वन दे देगा। आयोटा ये सेम, ये टू एन पाई आयोटा बन जाएगा, ये सेम, और ये वैल्यू वन बन जाएगी। और ई टू एन पाई आयोटा की वैल्यू होती क्या है, वन। क्या बन गया, ये वापस टेन जेड बन गया। जब टेन जेड प्लस एन पाई टेन जेड के बराबर आया है, इसका मतलब टेन जेड पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। टेन पीरियोडिक है तो उसका रेसिप्रोकल बनेगा जो कोट जेड, वो भी पीरियोडिक है विद पाई पीरियड। नेक्स्ट रिजल्ट है व्हेन जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 z2 सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन ये सारे रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट है, रिजल्ट याद भी कर लो और प्रूव भी करने हैं कि साइन स्क्वायर z प्लस कोस स्क्वायर z बराबर होता है वन। ये रियल में भी ट्रू है सारे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स के लिए प्रूव करेंगे। साइन जेड वन प्लस जेड टू, साइन जेड वन कोस जेड टू प्लस कोस जेड वन साइन जेड टू, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। कोस जेड वन प्लस माइनस जेड टू, कोस जेड वन कोस जेड टू माइनस साइन जेड वन साइन जेड टू। प्लस है तब माइनस आएगा और माइनस है तब प्लस, ये तो पढ़ ही रखे हैं। टेन जेड वन प्लस माइनस जेड टू, टेन जेड वन प्लस माइनस टेन जेड टू, वन माइनस प्लस टेन जेड वन टेन जेड टू। अगला है साइन माइनस जेड, ये बराबर होता है माइनस साइन जेड। साइन टू जेड बराबर होगा टू साइन जेड कोस जेड। कोस टू जेड बराबर है कोस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड। साइन थ्री जेड बराबर है थ्री साइन जेड माइनस फोर साइन क्यूब जेड। साइन जेड वन माइनस साइन जेड टू, टू कोस जेड वन प्लस जेड टू बाई टू साइन जेड वन माइनस जेड टू बाई टू। देखो एट्थ और ये नाइन्थ चैप्टर हैं, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो। अब हम इनका प्रूफ करेंगे। देखिए पहला रिजल्ट है, आपको प्रूव करना है साइन जेड आपको पता है ये इसके बराबर होगा, कोस जेड इसके बराबर होगा। दोनों को करना है कि साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड निकालेंगे लेफ्ट साइड। तो साइन स्क्वायर जेड ऊपर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर और नीचे टू आयोटा है, टू आयोटा का स्क्वायर फोर आयोटा स्क्वायर बनेगा। फोर आयोटा स्क्वायर में माइनस वन रखोगे तो माइनस फोर, प्लस कोस का जेड का स्क्वायर करना है तो ऊपर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर अपॉन फोर। देखिए अब इसमें माइनस वन बाई फोर कॉमन है पहली में, अंदर क्या बचा, फॉर्मूला खोल दो स्क्वायर का, ई की पावर टू आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस टू आयोटा जेड माइनस टू, ए बी जो आएगा तो टू ई आयोटा जेड और ई की पावर माइनस आयोटा जेड, ये वन बन गया इसलिए सिर्फ टू लिखा है। आगे प्लस वन बाय फोर ई टू आयोटा जेड प्लस ई टू माइनस टू आयोटा जेड प्लस टू। अब इनको ओपन कर दो सभी को, माइनस ई की पावर टू आयोटा जेड अपॉन फोर माइनस ई की पावर माइनस टू आयोटा जेड अपॉन फोर प्लस वन बाई टू, ये सारा
ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल, 1/2 और 1/2 1 बन गए। यही प्रूव करना था कि ये बराबर होता है इसके। सेकंड देखिए, वी नो दैट आइलर थ्योरम अगर लगाते हैं, आइलर छोड़िए, अगर इंडेक्स लो लगाते हैं कुछ भी, ई आयोटा Z1 प्लस Z2, तो ये बराबर होता है ई आयोटा Z1 इंटू ई आयोटा Z2। इस तरह से एक्सपोनेंशियल टर्म्स अगर प्रोडक्ट में हैं तो उनकी पावर ऐड होती हैं, ये कल ही प्रूव किया था। देखिए अब इस पे ई आयोटा थीटा, आइलर थ्योरम लगा दो, और थीटा क्या है, Z1 प्लस Z2, तो कोस Z1 प्लस Z2 प्लस आयोटा साइन Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, इस पे लगाओगे अलग से तो कोस Z1 प्लस आयोटा साइन Z1, इस पे लगाओगे तो कोस Z2 प्लस आयोटा साइन Z2। मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस टर्म को इस टर्म से करोगे कोस Z1 कोस Z2, इस टर्म को इस टर्म से करोगे तो आयोटा स्क्वायर साइन Z1 साइन Z2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये बन गया। अब इसको इससे करेंगे तब आयोटा कॉमन आएगा और कोस Z1 साइन Z2, और इसको इससे करेंगे तब ये। अब यहाँ इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट करते हो तो ये रियल है और ये बराबर होगा इसके रियल के, तो कोस Z1 प्लस Z2 बराबर हुआ कोस Z1 कोस Z2 माइनस साइन Z1 साइन Z2, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो साइन Z1 प्लस Z2 बराबर होगा साइन Z1 कोस Z2 प्लस कोस Z1 साइन Z2। एक फॉर्मूला इसका प्रूव हो गया और एक फॉर्मूला इसका प्रूव हो गया। देखिए अगला है, अगर इस तरह से है कि ई आयोटा Z1 माइनस Z2, तो ई आयोटा Z1 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा Z2 लिख सकते हो। फिर से पिछले वाला सेम है, इस पे लगाओगे आइलर तो ये बनेगा कोस Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा साइन Z1 माइनस Z2, इस पे लगाओगे तो कोस Z1 प्लस आयोटा साइन Z1, इस पे लगाओगे तो कोस Z2 माइनस आयोटा साइन Z2। पहली और पहली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे रियल आएगा, दूसरी और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई, देखो ये कर दिया, इसमें चारों फैक्टर लिख दिए। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बनेगी तो माइनस और माइनस प्लस, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक साथ लिख दिया, इनमें आयोटा कॉमन ले लिया और फिर लिख दिया। इक्वेट करोगे तो रियल पार्ट कोस Z1 माइनस Z2 बराबर होगा कोस Z1 कोस Z2 प्लस साइन Z1 साइन Z2, और साइन Z1 माइनस Z2 इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो साइन Z1 कोस Z2 माइनस कोस Z1 साइन Z2। 3 पार्ट यहाँ प्रूव हो गए और कल करते हैं।